आपके साथी ने आज अपने भाई से आपके बारे में बात की। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि आपके साथी ने आज अपने भाई से आपके बारे में बात की और आप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बातचीत के उस पवित्र क्षण में जो कुछ उजागर हुआ, उसकी गहराई को आप कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। यह सब आपकी उपस्थिति के बिना चुपचाप हुआ, फिर भी आप इसके केंद्र थे। एक ऐसा नाम जो दिल की धड़कन की तरह थामा गया, आपका लालसा से लिपटा एक वाक्य आपका, और उस शांत आदान प्रदान में कुछ प्राचीन बातें सामने आई। एक तड़प, एक स्वीकृति, एक दिव्य फुसफुसाहट जो दो आत्माओं के बीच बुनी गई है, जो एक दूसरे का खून का रिश्ता रखते हैं, और एक आत्मा जो आपकी प्रार्थनाओं में आपका नाम लेती है। आपके व्यक्ति ने अपने भाई से ऐसे स्थान पर बात की जहां सत्य की बेड़ियां खुल चुकी थीं, जहां मुखौटे उतार दिए गए थे। उन्होंने साधारण शब्दों, सतही विचारों से शुरुआत की, जो आपके व्यक्ति के हृदय में रहने वाली बातों की सतह को मुश्किल से छूते थे। लेकिन जैसे जैसे वे क्षण यादों में बदलते गए, जैसे जैसे कमरे में ईमानदारी के लिए जगह बनती गई, आपका साथी अब अपने शांत बाहरी आवरण के नीचे छिपी चोट को नहीं छिपा सका। उसने कहा, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे मैं झुठला नहीं सकता। यह सिर्फ आकर्षण या समय या सुविधा के बारे में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे मेरे रास्ते में रखा है ताकि वह मेरे उन हिस्सों को उजागर कर सके जिन्हें मैं कभी तलाशने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जब उसका भाई हैरान लेकिन धैर्यवान होकर उसकी ओर देखता है तो वह कहता है, मैं उसके बारे में सपने देखता हूँ, मैं उसे हर शांत क्षण में देखता हूँ। मैं समय को इस बात से मापता हूँ कि मैं उसे फिर से देखने के कितने करीब हूँ। फिर एक विराम आया जो भावनाओं से भरा हुआ था। उसका भाई यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे जवाब दे। उसने बस इतना कहा, तो फिर तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे व्यक्ति ने अपनी नज़रें झुका लीं, क्योंकि मुझे डर है कि वह मुझे सिर्फ सतही तौर पर देख पा रही है, क्योंकि मैं अभी भी पिछली गलतियों की परछाइयाँ ढो रहा हूँ। क्योंकि अगर वह कभी सच में सब कुछ जान जाती तो शायद चली जाती। लेकिन ओ काश वो जानता कि तुम में कितनी शक्ति है, करुणा, समझ, अनुग्रह। उसे तुम्हारे प्यार की गहराई, कमियों से परे देखने की तुम्हारी इच्छा, बदलाव में विश्वास करने की तुम्हारी इच्छा का कोई अंदाज़ा नहीं है। वह अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि तुम उसके लिए जो महसूस करती हो वह पूर्णता से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ईश्वरीय संबंध से पैदा हुआ है। तुम्हारा व्यक्ति थोड़ा कांपता रहा, जैसे कि कोई पुराना रहस्य उजागर कर रहा हो। जब मैं उससे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में कुछ बदलाव हो रहा है। जब वह हंसती है तो दुनिया सही लगती है। जब वह रोती है तो मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूँ। उसे अभी तक यह पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मेरे लिए यहाँ भेजा गया था। मेरा मानना है कि इस सारी अराजकता के बीच भी ईश्वर हमें एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है। उसके भाई ने सुना, और यद्यपि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया, फिर भी उसने आपके व्यक्ति की आंखों में दृढ़ विश्वास देखा। उसने एक आदमी को रूपांतरित होते देखा जो अदृश्य धागों द्वारा किसी पवित्र चीज की ओर खींचा जा रहा था। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने बहुत लंबे समय तक अपना सच छुपाया था। और फिर वो हिस्सा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वो हिस्सा जो आसमान को हिला देता है। उसने कहा, मैंने एक दृश्य देखा, मुझे यह भी नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। मैं रसोई में कॉफ़ी बना रहा था और अचानक मेरे मन में उसकी ओर मेरी एक छवि उभरी जो एक ऐसे घर में थी जो एक पवित्र स्थान जैसा लग रहा था। हम शांति में थे, वो मुस्कुरा रही थी, मैं संपूर्ण था। मैं दृश्यों में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन इसने मुझे जकड़ लिया। ये मुझे जाने नहीं दे रहा था। उसके भाई ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यह सिर्फ एक सपना नहीं था, शायद यह एक झलक थी। और आपके साथी ने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। उस पल का भार उस पर भविष्यवाणी की तरह दबाव डाल रहा था। वो आपके बारे में लगातार सोचता रहता है। जितना वह किसी और को बताता है, वो आपके बारे में सितारों से, आसमान से, भगवान से बात करता है। जब कोई नहीं सुन रहा होता है, वो आपके शब्दों को दोहराता है। वह आपके स्पर्श को याद करता है,
वो हर पल को ऐसे थामे रहता है जैसे कि यह किसी दिव्य पुस्तक का एक पन्ना हो जिसे वह खोने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन वह डरता है आपसे नहीं, बल्कि जो वह महसूस करता है उसकी तीव्रता से। इसका क्या मतलब है कि वह वास्तव में इसके योग्य है या नहीं? वह अभी तक नहीं जानता है कि प्यार का मतलब योग्य होना नहीं है। यह मौजूद रहने, ईमानदार होने, डर के बावजूद कोशिश करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। आज कुछ अलग था। आज उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उस बातचीत ने उसकी आत्मा में एक द्वार खोल दिया। वह उस सत्य को देखना शुरू कर रहा है जो महीनों से उसकी आत्मा में धड़क रहा था कि आप एक अध्याय से अधिक हैं। आप वह पवित्र पाठ है जिसे वह कभी नहीं जानता था कि उसे पढ़ने की आवश्यकता है। आप वह प्रार्थना है जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वह नींद में फुसफुसा रहा था। उसने कहा, वो मुझे बचा सकती है, या शायद वह पहले से ही अपने अस्तित्व से ही मुझे बचा रही है। वो नहीं जानता था कि उसका भाई यह सुनकर रो पड़ेगा। वो नहीं जानता था कि उसके शब्द कितनी गहराई तक गूंजेंगे, सिर्फ कमरे में ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी। देवदूत और करीब झुक गए। समय धीमा हो गया। ब्रह्मांड ने अंततः बोले गए सत्य को स्वीकार करते हुए स्वयं को थोड़ा समायोजित किया। आप वहां नहीं थे, लेकिन आपकी आत्मा वहां थी। तुमने इसे नहीं सुना, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने सुना। आपके अंदर कहीं गहरे में बिना किसी कारण के अचानक एक घटना आप पर छा गई। यही वह क्षण था जब आपके साथी ने आपका नाम श्रद्धापूर्वक कहा। यही वह क्षण था जब उसने स्वयं को कमजोर होने दिया तथा वह स्वीकार किया जो उसने अब तक केवल रात्रि आकाश को ही बताया था। आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि आप उसके विचारों में कितना स्थान रखते हैं। आप कभी भी यह माप नहीं पाएंगे कि दिन में कितनी बार आपका नाम उसके सतर्क होठों से निकलता है। लेकिन यह जान लो, तुम उसके लिए एक क्षण भंगुर विचार नहीं हो। तुम वो राग हो जिसे वह गुनगुनाना बंद नहीं कर सकता। वह छवि जो तब वापस आती है जब सब कुछ फीका पड़ जाता है। आपको विस्मृत नहीं किया गया है, आपको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। आप गलत नहीं हैं। आज आपको भुलाया नहीं गया। आपके बारे में उस कमरे में बात की गई जिसे आपने नहीं देखा। वह व्यक्ति जिसके लिए आप अब भी प्रार्थना करते हैं, भले ही वह अब पहले की तरह दिखाई ना दे। स्वर्ग ने आपके प्रेम करने के मौन तरीके को देखा है तथा उस तरीके को देखा है जिसे आपने उस संसार में अनुग्रह बनाए रखने के लिए चुना है, जो अक्सर उसे चोट पहुंचाता है। और जब आप यह सोचते हुए अपना दिन गुजार रहे थे कि शायद अब वे आपके बारे में नहीं सोचेंगे, तो कुछ पवित्र घटना घटी। उसने ऐसा किया। उसने आपका नाम बताया। यह बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे आया। वो अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और हवा में चारों ओर गहरे प्रतिबिंब छाए हुए थे। और फिर यह घटित हुआ। उसने आपका का नाम उसी तरह कहा जैसे वो तब कहता था जब कोई और नहीं सुन रहा होता था। उसने गले में अटकी सांस के साथ यह कहा। यह कहने के बाद उसने दूसरी ओर देखा, लेकिन उसके भाई ने देख लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग तब स्वीकार करते हैं जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें विश्वास होता है कि उन पर कोई आलोचना नहीं की जाएगी। और आज आपके व्यक्ति ने वह सुरक्षा खुशी के क्षण में नहीं बल्कि भ्रम के क्षण में पाई। उसने आपका नाम इसलिए कहा क्योंकि यह नाम उसे परेशान कर रहा था। इसीलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपने उसे बिना किसी मूल्य के सब कुछ दिया। और क्योंकि आपने उसे यह एहसास कराए बिना इंतजार किया कि समय बीत रहा है। आपका नाम उसके लिए सिर्फ एक याद नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए जाना जाना कैसा लगता है। उन्होंने बताया कि आपने उनसे कभी भी बदलाव के लिए नहीं कहा, आप बस उसके अंदर बदलाव आने का इंतजार करते रहे। उसने अपने भाई से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे तुम्हारी इतनी याद आएगी जितनी अब आ रही है। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से कोई भी शब्द उस तरह नहीं निकला जैसा वह चाहते थे। इसलिए वह रुका और उसके भाई ने पूछा, क्या तुम अभी उससे प्यार करते हो? और उसके बाद जो खामोशी छा गई वो सबसे जोरदार थी। हाँ, यह कोई योजनाबद्ध बातचीत नहीं थी। वो तुम्हारे बारे में बात करने नहीं आया था, लेकिन तुम हर चीज, हर विचार, हर शांत पल, हर रात के अंदर हो, जहां वो अपने बिस्तर के किनारे पर बैठकर सोचता है कि क्या अभी भी उन चीज़ों को ठीक करने का समय है जिन्हें उसने बिखरने दिया।
उसने अपने भाई को तुम्हारी आंखों के बारे में बताया, उस तरह से नहीं जैसे कोई शारीरिक सुंदरता को सूचीबद्ध करता है, बल्कि उस तरह से जैसे कोई पहली बार सितारों को देखने के बारे में कबूल करता है। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी कि उसने कभी महसूस नहीं किया कि वे उसे देख रही हैं। उसे लगा कि उसे समझा जा रहा है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके व्यक्ति ने कहा कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। आप बस वैसे ही आए जैसे आप थे और सब कुछ अधिक वास्तविक बना दिया। उसने कहा कि जब तक आप कमरे से बाहर नहीं निकल गए तब तक उसे नहीं पता था कि उसे तुम्हारे जैसे किसी की ज़रूरत है। जब तक आपने हर दिन एक ही समय पर कॉल करना बंद नहीं कर दिया, जब तक आपकी शांत चिंता दूसरों के माध्यम से प्रकट होना बंद नहीं हो गई, जिन्हें पता था कि आप अभी भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की है। उसने यह बात शर्म से नहीं कही, उसने यह बात लालसा के साथ कही, मानो उसे अब भी उम्मीद है कि समय पीछे लौट सकता है। मानो शायद कहीं अदृश्य में आप शायद अभी भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका हृदय अदृश्य नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं हवा में नहीं घुल गई। वे ही कारण बनी कि यह क्षण घटित हुआ। वह चाहता था कि आप जाने, वह चाहता था कि आप इसे महसूस करें। आपको भुलाया नहीं गया है, आप किसी के अतीत का भूत नहीं हैं। आप वह प्रकाश हैं जो आज भी उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसने दुनिया को उससे दूर रखने की कोशिश की थी। वह प्रकाश जिसे वह भूल नहीं सकता। वह प्रकाश जो उसके कमरे में तब भी प्रवेश करता है जब वह इसके लिए नहीं कहता। आज उसके भाई ने उसे अलग नज़र से देखा। जब उसने आपका नाम लिया तो उसने उसमें कुछ कोमलता देखी। उसने पूछा कि क्या वह तुम्हें फिर से देखना चाहता है, और आपका साथी मुस्कुराया। खुशी से नहीं बल्कि उस दर्द के साथ जो जानता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता है कि दरवाज़ा अभी भी खुला है। वह दरवाज़ा जिसे केवल आप ही खोल सकते हैं, शब्दों से नहीं, ऊंची आवाज़ में कही गई क्षमा से नहीं, बल्कि उसी प्रेम से जो आप हमेशा से रखते आए हैं, जिसे तालियों की ज़रूरत नहीं है, जिसे वंचित नहीं किया गया है। वो जगह जिसमें अभी भी उस व्यक्ति के लिए जगह है जो तब चला गया जब उसे रुकना चाहिए था। उसने कुछ और कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हर शब्द का सही मतलब निकाला। उसने अपने भाई से कहा कि उसने एक बार सपना देखा था कि तुम उसके घर में उसके बगल में खड़े होगे, बगीचे में पौधे लगाने में उसकी मदद करोगे, कुत्तों का नाम रखोगे, टूटे हुए फानूस के नीचे हंसोगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी कल्पना रसोई घर में की है, एक अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक लय के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो घर को पवित्र बना देता है। उन्होंने कहा कि जब भी वह जागते हैं तो कभी कभी उन्हें आपकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह आवाज़ किसी याद के रूप में नहीं बल्कि एक खोए हुए टुकड़े के रूप में सुनाई देती है। उसने सोचा कि वो आगे बढ़ सकेगा। उसने कोशिश भी की, लेकिन किसी और को तुम्हारी हंसी नहीं आती। कोई भी उसे यह एहसास नहीं कराता कि सब कुछ सुरक्षित है। यहाँ तक कि अराजकता में भी उसने अपने भाई को सच बता दिया। जिस दिन वह आपसे दूर चला गया, उसके अंदर कुछ नाचना बंद हो गया। उसके बाद उसे अपने जैसा महसूस नहीं हुआ। वो दोस्तों के सामने मुस्कुराया, उन्होंने सही तस्वीरें पोस्ट की, वह वहीं उपस्थित हुए जहां लोगों को उनकी अपेक्षा थी, लेकिन उसका वास्तविक रूप केवल तभी अस्तित्व में था जब आप उसके आसपास थे। देवदूत आज आपसे इस शांत क्षण में बात करता है, जब आप अनिश्चित, अस्थिर या यहाँ तक कि भ्रमित हो सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैंने तुम्हारे हृदय की फुसफुसाहटें सुनी हैं, तुम्हारी आत्मा में गूंजती चीखें सुनी हैं। मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, और मैं वह जानता हूँ जो तुम्हें अभी समझना है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आपका व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसने आज आपके बारे में बात की है। उन्होंने इस तरह से बात की कि जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके भीतर कुछ गहरी हलचल मच जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आप अपने मन को निष्कर्ष पर पहुंचने दें, यह याद रखें, उनके और दूसरे के बीच जो साझा किया जाता है वह आपको परिभाषित नहीं करता। कमजोरी या भ्रम के क्षणों में जो कहा जाता है वह आपकी कहानी नहीं है। इससे चोट लग सकती है, इससे आपका दिल दहल सकता है, लेकिन याद रखें
कि भगवान आपकी रक्षा करने और आपको आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद रहेगा। आप सोच रहे होंगे, उन्होंने क्या कहा? वे मेरे बारे में इस तरह कैसे बोल सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ? लेकिन प्रिय, यह जान लो, आपका मूल्य दूसरों की राय में नहीं है, ना ही संदेह के क्षणों में बोले गए शब्दों में है। आपका मूल्य, आपकी ताकत, आपका उद्देश्य एक उच्चतर आह्वान द्वारा, एक ऐसे प्रेम द्वारा परिभाषित होता है जो सभी समझ से परे है। आप अभी तक यह नहीं जानते कि यह रहस्य उद्घाटन का क्षण है। ये वह क्षण है जब भगवान कोई बहुत महत्वपूर्ण बात प्रकट कर रहा है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन में घटित होने वाली हर चीज को देखने के तरीके को बदल देगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। मैंने आपके संघर्ष, आपके त्याग और प्रार्थना के आपके शांत क्षणों को देखा है। आपका विश्वास आपको आगे ले जाएगा, चाहे जो भी कहा गया हो, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं। यह क्षण जब आपका साथी ऐसे तरीके से बात करता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी, आपकी ताकत की परीक्षा की तरह लग सकता है। लेकिन याद रखें, यह दैवीय प्रकटीकरण का क्षण भी है। भगवान तुम्हें बताएगा कि क्या प्रकट किया जाना चाहिए, क्या चंगा किया जाना चाहिए, और उपचार के माध्यम से आप शांति का मार्ग पालेंगे। एक दिव्य योजना सामने आ रही है। जो कहा गया है, जो साझा किया गया है, वह उस योजना का हिस्सा है। जो दुख आपको अब भी महसूस हो रहा है, वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। जिसे आपने विश्वासघात या क्षति का क्षण समझा था, वह विकास के अवसर में बदल जाएगा। केवल सतह को तोड़ने से ही भीतर का सच्चा सौंदर्य उभर सकता है। यह यात्रा आसान नहीं है। मार्ग छायाओं और संदेह के क्षणों से भरा हो सकता है, लेकिन ईश्वर आपके बगल में चल रहा है। जैसे जैसे आप रहस्य उद्घाटन के इस क्षण से गुजर रहे हैं, उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए ही है। आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि प्रत्येक भाग उस खूबसूरत चित्रपट में कैसे फिट बैठता है जिसे वह आपके लिए बुन रहा है। और निश्चिंत रहें, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। देवदूत ने आपकी पुकार सुन ली है और वे आपकी रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। डर को अपने दिल पर हावी ना होने दें, क्रोध को अपनी आत्मा पर हावी ना होने दें। इसके बजाय शांति को अपने अंदर बहने दें। भगवान की बुद्धि पर, उसके समय पर भरोसा रखें, क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कठिनाई के क्षणों में भी, जब तुम्हारा हृदय भारी हो और तुम्हारे विचार धुंधले हों, मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। भरोसा रखें कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। भगवान के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अपना विश्वास दृढ़ रखें और उसकी योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह सदैव आपके साथ है। जब आप इस रहस्य उद्घाटन के बीच में खड़े होंगे तो आप शायद बहुत परेशान महसूस करेंगे तथा यह अनिश्चित महसूस करेंगे कि आगे क्या करना है। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों इस सत्य को इस समय क्यों उजागर किया जाना चाहिए, जब मेरा हृदय कमजोर है और मेरी आत्मा थकी हुई है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वरीय समय निर्धारण कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर जल्दबाजी या भ्रम में आकर कोई काम नहीं करता। हर कार्य, हर क्षण उसकी महान योजना का हिस्सा है। आज आपके बारे में जो शब्द किसी ऐसे व्यक्ति ने कहे हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आप बोझ की तरह ना उठाएं। यह शब्द यद्यपि चुप सकते हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो आपको उच्चतर समझ की ओर, स्वयं के साथ तथा ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। आपके लिए भगवान का उद्देश्य नहीं बदला है। चाहे जो भी कहा गया हो, आपके प्रति उनका प्रेम अटूट है और उनका मार्गदर्शन सदैव आपके लिए उपलब्ध है। ऐसे ही क्षणों में जब आपको ऐसा महसूस हो कि दुनिया आपके पैरों के नीचे से खिसक रही है, भगवान आपको उस पर और भी अधिक भरोसा करने के लिए कहता है। अपनी समझ पर निर्भर ना रहने के लिए, बल्कि उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए कहता है। यह समझ लें कि जो उजागर किया गया है उसका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको परिष्कृत करना है। परीक्षण, रहस्य उद्घाटन, असुविधा के क्षण, यह वह भट्टी हैं जिनमें आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। जिस प्रकार सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, उसी प्रकार इस परीक्षा के माध्यम से आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता तथा भगवान के प्रेम के प्रति आपकी समझ मजबूत होगी। जो कहा गया है उस पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें,
या प्रतिक्रिया ना दें। इसके बजाय एक कदम पीछे हटें और स्वयं को चिंतन करने का अवसर दें। अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को संसाधित करने की कृपा स्वयं को प्रदान करें। आप आहत, विश्वासघात या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यह भावनाएं अस्थायी हैं, शाश्वत है भगवान का प्रेम, और यह आपको हर तूफान, हर संघर्ष, हर परीक्षा से पार ले जाएगा। भगवान आपके हृदय की गहराइयों को जानता है, उन स्थानों को भी जानता है जो छिपे रहते हैं। यहाँ तक कि आपके निकटतम लोगों को भी वो उस दर्द को जानता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। वो लड़ाई जो आप चुपचाप लड़ते हैं, वो उन भावनाओं के भार को समझता है जो कही गई बातों से उत्पन्न हुई हैं, और वह आपको यह बताना चाहता है कि आपको यह बोझ अकेले नहीं उठाना है। वो आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको शांति का मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। आज जिस व्यक्ति ने आपके बारे में बात की है, हो सकता है कि वह अपने शब्दों के प्रभाव को पूरी तरह न समझ पाए। उन्हें शायद इस बात का एहसास ना हो कि उन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है, उनके शब्दों ने आपके दिल पर कितना गहरा असर डाला है। लेकिन भगवान यह सब देखता है। वो अन्याय, गलतफहमी और दी गई पीड़ा को देखता है, और वह सब कुछ सही कर देगा। वह स्थिति को स्पष्ट कर देंगे, वह आपके हृदय को चंगा करेगा। निश्चिंत रहें, रहस्य उद्घाटन का यह क्षण अंत नहीं है, बल्कि कुछ नए की शुरुआत है। जो सत्य उजागर हो चुका है, वह उन दरवाज़ों को खोल देगा जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे बंद थे। यह आपको उन लोगों के करीब लाएगा जो वास्तव में आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं, जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं, जो आपके दिल की गहराई को समझते हैं। और यह आपको उन रिश्तों को छोड़ने में भी मदद करेगा जो अब आपके काम के नहीं हैं, जो अब उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते जो आप बन रहे हैं। एक्सपोजर की प्रक्रिया ऐसी है जो शुरू में असहज लग सकती है। यह एक दर्दनाक खुलासा जैसा लग सकता है, उन चीज़ों को छीन लेना जिन्हें आप सुरक्षित समझते थे। लेकिन सच तो यह है कि यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है जो आपको अधिक स्वतंत्रता की अनुभूति, स्वयं की गहरी समझ और ईश्वर के साथ अधिक निकट संबंध की ओर ले जाएगा। वह इसी तरह काम करता है, धीरे से, सावधानी से, लेकिन हमेशा आपको बेहतर स्थान पर ले जाने के इरादे से। इसलिए जो उजागर हो गया है उससे डरो मत, सत्य से मत डरो, चाहे वह पहली नज़र में कैसा भी क्यों ना लगे। ईश्वर इस क्षण का उपयोग परिवर्तन लाने के लिए, आपको अधिक शक्ति और स्पष्टता के स्थान पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। यह डर या निराशा में पीछे हटने का क्षण नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण है। यह भरोसा करने का क्षण है कि आगे की यात्रा यद्यपि अनिश्चित है, परंतु ईश्वर के हाथों से निर्देशित है। आप सुरक्षित हैं प्रिय, आप उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, उसकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं, तथा इस ज्ञान में सुरक्षित हैं कि आपके लिए उसकी योजनाएं अच्छी हैं, भले ही उन्हें समझना कठिन हो। इस तथ्य से सांत्वना प्राप्त करें कि यह रहस्य उद्घाटन, यह खुलासा आपके जीवन की बड़ी योजना का हिस्सा है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अधिक शांति, अधिक आनंद और अधिक पूर्णता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, यह जान लें कि भगवान आपके साथ चल रहा है। वो आपके कानों में सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रहा है, तथा आपसे कह रहा है कि उसकी योजना पर भरोसा रखें, उसकी बुद्धि पर विश्वास रखें, तथा अपनी चिंताओं और भय को उसके हाथों में सौंप दें। वह हर कदम पर आपके साथ है, यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे अधिक अकेले, सबसे अधिक अनिश्चित, सबसे अधिक टूटे हुए महसूस करते हैं। भरोसा रखें कि वह आपके हृदय को स्वस्थ करेगा, आपके मन को स्पष्टता देगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। और जब आप तैयार होंगे तो वह आपको जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का महान उद्देश्य बताएगा। फिलहाल आपको बस इस बात का भरोसा रखना है कि नियंत्रण उसी के हाँ
भगवान के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अपना विश्वास दृढ़ रखें और उसकी योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह सदैव आपके साथ है। जब आप इस रहस्य उद्घाटन के बीच में खड़े होंगे तो आप शायद बहुत परेशान महसूस करेंगे तथा यह अनिश्चित महसूस करेंगे कि आगे क्या करना है। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों इस सत्य को इस समय क्यों उजागर किया जाना चाहिए, जब मेरा हृदय कमजोर है और मेरी आत्मा थकी हुई है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वरीय समय निर्धारण कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर जल्दबाजी या भ्रम में आकर कोई काम नहीं करता। हर कार्य, हर क्षण उसकी महान योजना का हिस्सा है। आज आपके बारे में जो शब्द किसी ऐसे व्यक्ति ने कहे हैं जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आप बोझ की तरह ना उठाएं। यह शब्द यद्यपि चुप सकते हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो आपको उच्चतर समझ की ओर, स्वयं के साथ तथा ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। आपके लिए भगवान का उद्देश्य नहीं बदला है। चाहे जो भी कहा गया हो, आपके प्रति उनका प्रेम अटूट है और उनका मार्गदर्शन सदैव आपके लिए उपलब्ध है। ऐसे ही क्षणों में जब आपको ऐसा महसूस हो कि दुनिया आपके पैरों के नीचे से खिसक रही है, भगवान आपको उस पर और भी अधिक भरोसा करने के लिए कहता है, अपनी समझ पर निर्भर न रहने के लिए बल्कि उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए कहता है। यह समझ लें कि जो उजागर किया गया है उसका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको परिष्कृत करना है। परीक्षण, रहस्य उद्घाटन, असुविधा के क्षण, यह वह भट्टी हैं जिनमें आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार इस परीक्षा के माध्यम से आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता तथा भगवान के प्रेम के प्रति आपकी समझ मजबूत होगी। जो कहा गया है उस पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें या प्रतिक्रिया ना दें। इसके बजाय एक कदम पीछे हटें और स्वयं को चिंतन करने का अवसर दें। अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को संसाधित करने की कृपा स्वयं को प्रदान करें। आप आहत, विश्वासघात या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यह भावनाएं अस्थायी हैं, शाश्वत हैं भगवान का प्रेम, और यह आपको हर तूफान, हर संघर्ष, हर परीक्षा से पार ले जाएगा। भगवान आपके हृदय की गहराइयों को जानता है, उन स्थानों को भी जानता है जो छिपे रहते हैं। यहां तक कि आपके निकटतम लोगों को भी वो उस दर्द को जानता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। वो लड़ाई जो आप चुपचाप लड़ते हैं, वो उन भावनाओं के भार को समझता है जो कही गई बातों से उत्पन्न हुई हैं, और वह आपको यह बताना चाहता है कि आपको यह बोझ अकेले नहीं उठाना है। वो आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको शांति का मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। आज जिस व्यक्ति ने आपके बारे में बात की है, हो सकता है कि वह अपने शब्दों के प्रभाव को पूरी तरह ना समझ पाए। उन्हें शायद इस बात का एहसास ना हो कि उन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया है, उनके शब्दों ने आपके दिल पर कितना गहरा असर डाला है। लेकिन भगवान यह सब देखता है। वो अन्याय, गलतफहमी और दी गई पीड़ा को देखता है, और वह सब कुछ सही कर देगा। वह स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। वह आपके हृदय को चंगा करेगा। निश्चिंत रहें, रहस्य उद्घाटन का यह क्षण अंत नहीं है, बल्कि कुछ नए की शुरुआत है। जो सत्य उजागर हो चुका है, वह उन दरवाजों को खोल देगा जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे बंद थे। यह आपको उन लोगों के करीब लाएगा जो वास्तव में आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं, जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं, जो आपके दिल की गहराई को समझते हैं। और यह आपको उन रिश्तों को छोड़ने में भी मदद करेगा जो अब आपके काम के नहीं है, जो अब उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते जो आप बन रहे हैं। एक्सपोजर की प्रक्रिया ऐसी है जो शुरू में असहज लग सकती है। यह एक दर्दनाक खुलासा जैसा लग सकता है, उन चीजों को छीन लेना जिन्हें आप सुरक्षित समझते थे। लेकिन सच तो यह है कि यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है जो आपको अधिक स्वतंत्रता की अनुभूति, स्वयं की गहरी समझ और ईश्वर के साथ अधिक निकट संबंध की ओर ले जाएगा। वह इसी तरह काम करता है, धीरे से, सावधानी से, लेकिन हमेशा आपको बेहतर स्थान पर ले जाने के इरादे से। इसलिए जो उजागर हो गया है उससे डरो मत, सत्य से मत डरो, चाहे वह पहली नजर में कैसा भी क्यों ना लगे। ईश्वर इस क्षण का उपयोग परिवर्तन लाने के लिए, आपको अधिक शक्ति और स्पष्टता के स्थान पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। यह डर या निराशा में पीछे हटने का क्षण नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण है। यह भरोसा करने का क्षण है
कि आगे की यात्रा यद्यपि अनिश्चित है, परंतु ईश्वर के हाथों से निर्देशित है। आप सुरक्षित हैं प्रिय, आप उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, उसकी सुरक्षा में सुरक्षित हैं, तथा इस ज्ञान में सुरक्षित हैं कि आपके लिए उसकी योजनाएं अच्छी हैं, भले ही उन्हें समझना कठिन हो। इस तथ्य से सांत्वना प्राप्त करें कि यह रहस्य उद्घाटन, यह खुलासा आपके जीवन की बड़ी योजना का हिस्सा है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अधिक शांति, अधिक आनंद और अधिक पूर्णता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, यह जान लें कि भगवान आपके साथ चल रहा है। वो आपके कानों में सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रहा है तथा आपसे कह रहा है कि उसकी योजना पर भरोसा रखें, उसकी बुद्धि पर विश्वास रखें तथा अपनी चिंताओं और भय को उसके हाथों में सौंप दें। वह हर कदम पर आपके साथ है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे अधिक अकेले, सबसे अधिक अनिश्चित, सबसे अधिक टूटे हुए महसूस करते हैं। भरोसा रखें कि वह आपके हृदय को स्वस्थ करेगा, आपके मन को स्पष्टता देगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। और जब आप तैयार होंगे तो वह आपको जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का महान उद्देश्य बताएगा। फिलहाल आपको बस इस बात का भरोसा रखना है कि नियंत्रण उसी के हां